प्रत्यक्षता उपस्थापित करती है। कैसे उपस्थापित करती है? तो शास्त्रकारों ने कहा है अप्रत्यक्षानि सर्वशास्त्राणि। अरे जो भी शास्त्र है वो तो अप्रत्यक्ष है, उसका दर्शन नहीं हो सकता, आप देख नहीं सकते। क्या आप व्याकरण शास्त्र को देख सकते हैं? न्याय निरुक्त इत्यादि को देख सकते? नहीं देख सकते। अप्रत्यक्षानि सर्वशास्त्राणि विवादास तत्र केवलम। और कुछ न कुछ वहां विवाद है, कुछ न कुछ वहां तर्क वितर्क है, परंतु प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ये जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है ये प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? तो चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, जहां सूर्य और चंद्रमा नित्य उदय और अस्त हो करके हमारी शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं, आप देख सकते हैं। आप पंचांग लीजिए, सूर्योदय देख लीजिए, क्या उतने बजे सूर्योदय नहीं होता? आप सूर्यास्त देख लीजिए, क्या उस समय में सूर्यास्त नहीं होता? प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, तो ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। और कोई आज सूर्योदय सूर्यास्त जानता है? हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे वेद ने आदिकाल से ही सूर्य और चंद्रमा की गति को जाना है। जब पूरे यूरोप में कहीं गणित नहीं था तो हमारे यहाँ बहुत सारे विदुषी हुआ करती थी। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। और अगर अलजेब्रा की बात की जाए तो क ख ग घ इत्यादि जब कोई नहीं जानता था तो हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण एक से एक विदुषी हुई। मूलतः मैं अपने विषय पे आता हूं। देखिए पूर्व चक्र एवं भूकंप। देखिए भूकंप जो है, आज तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा आधार नहीं मान रहे कि मैं भूकंप का पूर्वानुमान कर सकता हूं, परंतु आज से हजारों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने भूकंप के विषय में भी जानते थे। अभी मनीष जी कह रहे थे आक्रांताओं ने जो हमारी ज्ञान परंपरा की धूमिल किया, हमें पुलिस मैन कहा और हम ये समझ भी बैठे और उस पर खोज नहीं किए और वहां विरोध नहीं किए, ये वस्तुतः सत्य है। हमने विरोध नहीं किया, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, न्यूटन का, मार्क्स का, इसका, और वो पढ़ा के चला गया कि तुम मूर्ख हो और हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम मूर्ख हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत जैसे विश्वगुरु देश में। विश्वगुरु आज नहीं, मनीष जी सही कह रहे थे कि विश्वगुरु तो हम आदिकाल से हैं। अब क्या विश्वगुरु बनेंगे हम? कौन बनाएगा हमको विश्वगुरु? विश्वगुरु तो हम प्राचीन काल से ही हैं और उसकी प्रत्यक्षता मैं आपको उपस्थापित करके दिखाता हूं। देखिए हमारे आचार्यों ने कैसा चिंतन किया। जब इससे पहले क्या श्लोक है? हाँ ये देखिए, एवं देशाध्यान क्षेत्रा नाम तो बधेत तथा यत्र नक्षत्रैः दिव्य पार्थिव भागता दृश्यन्ते सुमहोत्पाता स्वाम दिशाम तत्र पीड़येत सौरी बल धिपो दुष्ट स्वल्प बीर्जः स्वभाव एकदा खड्येन यत्र भानुजः कूर्म चक्र के तत्र स्थाने महाविघ्नो जायते नात्र संशय दुष्ट स्थाने गते चंद्रे कर्तव्यम शांति पौष्टिकम। ज्योतिष तत्व में इस कूर्म चक्र के बारे में ये श्लोक आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अब इस कूर्म चक्र से हम क्या जान सकते हैं? तो अतिवृष्टि अनावृष्टि सलभा भूसका सुका स्वचक्रम परचक्रम वा सप्तैते इति स्मृता। ये बरामीर कहते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलभ, तिथि, भूषक, सुग्गा, स्वचक्र, परचक्र, भूकंपादि आपदाओं का गणना इस कूर्म चक्र के आधार पर दिशा का ज्ञान प्राप्त कर हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे। अब ये देखिए, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया इसमें, और इस शोध में मैं 2015 से लगा हूं। सबसे पहले ये शोध लेकर गले चगरलं यस्योरसी व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वनिव शिव शशिनिव श्री शंकर पातु मां
श्री शंकरः पातु माम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि सबसे पहले मैं नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च, इस सभा के जो सभाध्यक्ष हैं उनको नमन पूर्वक सारे विद्वत वृंदों को सादर प्रणाम करता हूं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि मलेशिया जैसे क्षेत्र में IVF के द्वारा जो ये आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, दिव्या जी, मनीष जी, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप लोग बहुत ही, हमारा जो वैदिक ज्ञान है उस ज्ञान को समस्त विश्व के पटल पे रखने का जो संकल्प लिया है उसके लिए भी बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। मूलतः मैं अब अपने विषय पे आता हूं। देखिए, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो वेद का षडंग है उसमें नेत्र की संज्ञा दी है आचार्यों ने, आप सभी जानते ही होंगे। नेत्र की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि नेत्र जो है वही देखने का काम करता है। तो ये कुछ भी सांसारिक चीजों को, गणित को, कुछ भी चीजें हैं, वेद भी पढ़ेंगे, विद ज्ञान है, कहा गया वेद तो ज्ञान है, ज्ञान की भंडार है, और उसको पढ़ने के लिए हमें नेत्र की आवश्यकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे